रामायण की कहानी हम सब जानते हैं ना। अच्छाई की बुराई पर जीत। राम हीरो, रावण विलन। बिल्कुल सीधी सादी कहानी। पर क्या हो अगर ये कहानी इतनी सीधी हो ही ना। आजकल ना इसी ट्रेडिशनल कहानी को मतलब एक अलग ही एंगल से देखा जा रहा है। इसे चैलेंज किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या जो हम बचपन से सुनते आए हैं वही पूरा सच है? क्योंकि पिछले कुछ समय से ना एक अजीब सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। रावण के लिए तो सिंपैथी बढ़ रही है और उसके भाई विभीषण की आलोचना हो रही है। तो चलिए आज इसी मॉडर्न पैराडॉक्स को थोड़ा कुरेदते हैं, इसकी गहराई में जाते हैं। और इस कल्चरल शिफ्ट के सबूत अरे वो तो चारों तरफ हैं। सोचिए, मध्य प्रदेश से लेकर यूपी तक में रावण के मंदिर बन रहे हैं, बाकायदा पूजा हो रही है। सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है ऐसी कविताओं से, मुझे रावण ही रहने दो। और दूसरी तरफ बेचारे विभीषण, उनको तो घर का भेदी लंका ढाए जैसी कहावतों और गानों में पक्का वाला गद्दार बना दिया गया है। तो चलिए एक काम करते हैं, रावण के फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं ना, उनको एक एक करके उठाते हैं और देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण की कसौटी पर ये कितने टिकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला और सबसे कॉमन आर्ग्यूमेंट वो ये है कि रावण बहुत टैलेंटेड था। लोग कहते हैं अरे वो तो वेदों का ज्ञाता था, जबरदस्त वीणा बजाता था और भगवान शिव का तो परम भक्त था। और हाँ, ये सारी बातें सच भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या किसी का टैलेंट, उसकी इंटेलिजेंस या उसकी भक्ति उसके किए गए क्राइम्स को जस्टिफाई कर सकती है? क्या अच्छे गुण बुरे कर्मों पर पर्दा डालने के लिए काफी हैं? सोचिए इस बारे में। देखिए, इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। एडोल्फ हिटलर एक अच्छा पेंटर था, तो क्या इसका मतलब यह है कि उसने जो नरसंहार किया वो जायज हो गया? बिल्कुल नहीं। या फिर अहमद उमर सेज शेख को ले लीजिए, एक खतरनाक आतंकवादी, लेकिन चेस चैंपियन था, कई भाषाएं जानता था। तो बात सीधी सी है, यही लॉजिक रावण पर भी तो लागू होता है। उसका टैलेंट उसके क्राइम्स को छुपा नहीं सकता। सिंपल। और ये मत सोचिए कि रावण का इकलौता गुनाह सीता का अपहरण था। नहीं, लिस्ट बहुत लंबी है। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से उसने मारीच को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेला, जटायु को कितनी बेरहमी से मारा, अपने ही सौतेले भाई कुबेर पर हमला करके उससे लंका छीन ली, और तो और साधुओं की हत्या करके उनका खून तक पिया। ये सब लिखा है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे आर्गुमेंट पे। वो ये कि रावण एक बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर था, एक अच्छा राजा था, उसकी प्रजा उससे बहुत खुश थी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस दावे की हवा कोई और नहीं बल्कि खुद रावण की बहन शूर्पणखा निकाल देती हैं। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में वो खुद रावण को एक कामुक, लालची, घमंडी राजा बताती हैं जो अपनी प्रजा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। तो कहां से हुआ वो महान शासक? अच्छा, अब एक और बहुत पॉपुलर आर्ग्यूमेंट कि रावण ने जो भी किया वो अपनी बहन शूर्पणखा के सम्मान के लिए किया, उसके अपमान का बदला लेने के लिए किया। अरे लोग तो यहां तक कहते हैं कि भाई हो तो रावण जैसा। पर क्या सच में यही कहानी है? वाल्मीकि रामायण के हिसाब से देखें तो मामला कुछ और ही था। शूर्पणखा ने पहले सीता को बदसूरत कहकर उनकी बेइज्जती की, फिर उसने सीता और लक्ष्मण दोनों को खा जाने की धमकी दी, और जब बात यहां तक पहुंच गई कि उसने सीता पर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया, सिर्फ और सिर्फ तब जाकर लक्ष्मण ने उसे सजा दी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यह है कि शूर्पणखा ने रावण से बदला लेने के लिए कहा ही नहीं था। उसने तो रावण के सामने सीता की सुंदरता का ऐसा बखान किया कि वो खुद सीता को पाने के लिए उतावला हो जाए। तो मोटिव बदला नहीं बल्कि हवस थी। चलिए अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे बड़े आर्गुमेंट पर, यह कि रावण ने सीता को किडनैप तो किया पर उन्हें कभी जबरदस्ती छुआ नहीं और उनके साथ बड़े सम्मान से पेश आया। ये तर्क भी सच से कोसों दूर है। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में रावण सीता को खुली धमकी देता है। वो कहता है कि अगर 2 महीने में तुम मेरी पत्नी नहीं बनी तो तुम्हें कटवाकर मेरे नाश्ते के लिए पकवा दिया जाएगा। अब बताइए, क्या इसे कोई सम्मानजनक व्यवहार कह सकता है? सवाल ही नहीं उठता। तो ये तो हुई रावण की बात। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, विभीषण, जिसे अक्सर घर का भेदी या गद्दार कह दिया जाता है। चलिए एक बार के लिए उसके एक्शन को गद्दारी नहीं बल्कि एक मुश्किल मॉरल चॉइस के तौर पर देखते हैं। देखिए, विभीषण के फैसले को समझने के लिए ना धर्म शब्द को समझना बहुत जरूरी है। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या रिचुअल नहीं होता। धर्म का असली मतलब है न्याय, नैतिकता, अ पाथ ऑफ राइचियसनेस, यानी सही का रास्ता। तो विभीषण असल में एक क्रॉसरोड्स पर खड़ा था। एक तरफ थी अपने परिवार, अपने कबीले, अपने देश के लिए अंधी वफादारी, और दूसरी तरफ था धर्म,
यानी न्याय और सच का रास्ता, और उसने धर्म को चुना। और सच तो ये है कि जब भी कोई अपनी लॉयल्टी से ऊपर उठकर सही चीज को चुनता है, हम उसे हीरो ही तो मानते हैं। याद है फिल्म दीवार का पुलिस वाला भाई जो अपने गैंगस्टर भाई के खिलाफ खड़ा होता है, या वास्तव की वो माँ जो अपने अपराधी बेटे को खुद मार देती है। यहाँ तक कि रियल लाइफ में एडवर्ड स्नोडेन, जिसने अपनी ही सरकार की गलत बातों को दुनिया के सामने रखा, इन सब ने विभीषण की तरह ही तो एक मुश्किल लेकिन सही चुनाव किया था। अच्छा, विभीषण पर जो सबसे बड़ा इल्जाम लगता है वो क्या है? यही ना कि उसने राम को रावण की मौत का सीक्रेट बताया था, कि उसकी नाभि में अमृत का कलश है और उसे मारे बिना रावण नहीं मर सकता। पर सच ये है कि ये बस एक मिथ है, एक कहानी जो बाद में जोड़ी गई। वाल्मीकि की लिखी हुई ओरिजिनल रामायण में रावण की नाभि में किसी अमृत कलश का जिक्र तक नहीं है। ये सारी बातें बाद के वर्जन्स में डाली गईं। तो फिर रावण मरा कैसे? ओरिजिनल रामायण के मुताबिक राम ने एक खास बाण से रावण के दिल पर वार किया था और उससे उसकी मौत हुई। मतलब विभीषण ने ऐसा कोई किलर सीक्रेट नहीं बताया था। तो इस पूरी बातचीत से वफादारी यानी लॉयल्टी का असली मतलब क्या निकलता है? क्या लॉयल्टी का मतलब आंख बंद करके किसी का भी साथ देना है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो? विभीषण का कैरेक्टर हमें यही सिखाता है कि भेड़चाल में चलने से बेहतर है कि हम अपनी अकल का इस्तेमाल करें और सही गलत को पहचानें। रुडयार्ड किपलिंग की एक बहुत मशहूर लाइन है कि जब तुम्हारे आसपास सब लोग अपना आपा खो रहे हों और तुम अपना सिर ठंडा रख सको, तो तुम एक बेहतर इंसान बनोगे। विभीषण ने ठीक यही किया। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है कि जब कभी जिंदगी में ऐसा कोई मुश्किल चॉइस सामने आए, तो क्या ज्यादा जरूरी है, अपने ग्रुप के प्रति लॉयल्टी या अपनी अंतरात्मा, अपने कॉन्शियंस के प्रति लॉयल्टी? सोचिएगा जरूर इस पर।